Hello students, today we will start our textbook of English literature. So first of all, we are going to do the poetry because some students may not have taken their books, so we can do the poems without the books also. I will send you the poem and then explain it. So today we are going to do a poem of our textbook, English literature book. The word is too much with us. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में और भी कोई पोएम्स पढ़ी हो। इनकी जो पोएम्स है वो मेनली नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। ही वॉज मेनली अ नेचर पोइट। प्रकृति की सुंदरता को, खूबसूरती को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं और उसी के बारे में ये एक पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. द वर्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब क्या है कि ये जो संसार है ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर शामिल हो गया है। हम पूरी तरह से एकदम सांसारिक हो गए हैं। प्रकृति की ओर ध्यान देना हमने बंद कर दिया है। हम पूरी तरह से इस संसार के कामों में और इसके भौतिक आनंद में लिप्त हो चुके हैं। लेट एंड सून, ऑलवेज। लेट एंड सून मीन्स ऑलवेज, देर सवेर, हमेशा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम क्या करते रहते हैं, हमेशा कमाते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं। गेटिंग मीन्स अर्निंग एंड स्पेंडिंग, खर्च करना। पैसा कमाते रहते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट डे खर्च कर सकें। बस इसी काम में हम बिजी हैं, लगे हुए हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और हम अपनी शक्तियों को एक तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और प्रकृति जो कि हमारे लिए है, हमारी है, उसमें तो हम उसकी तरफ तो देखते ही नहीं है। लिटिल क्या नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो लिटिल वी सी मतलब हम नहीं देखते हैं प्रकृति की ओर जो कि हमारी है, हमारे लिए है। उसकी ब्यूटी की तरफ हम देखते ही नहीं, उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने हृदय को इससे दूर कर लिया है। अ सॉर्डेड बून, जो कि एक बहुत ही अनप्लीजेंट गिफ्ट है। प्रकृति की तरफ हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते जो कि हमारी है। जैसे हम कहीं बैठे हैं, मान लो हम कहीं लॉन में बैठे हैं या कहीं किसी गार्डन में बैठे हैं, तो हम वहाँ भी अपने बातों में बिजी रहेंगे बजाय उसकी तरफ ध्यान देने के। हम प्रकृति की खूबसूरती को, कि कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, बर्ड्स आके बैठे हुए हैं, वहाँ हवा चल रही है, इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा हृदय जो है प्रकृति से हमने दूर कर लिया है। अ सॉर्डेड बून, जो कि हमारे लिए एक सॉर्डेड बून है। सॉर्डेड क्या होता है, बुरा, अनप्लीजेंट, और बून होता है वरदान, गिफ्ट, जो कि एक बुरा वरदान है। क्या है बुरा वरदान? ये मैटीरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी जीवन, जिसमें कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने के पीछे ही लगे हुए हैं। वही हमारा एक एम रह गया है। नेचर को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो कि हमारे लिए है, और ये एक बहुत ही सॉर्डेड बून है, अनप्लीजेंट गिफ्ट है हमारे लिए मैटेरियलिस्टिक लाइफ। तो ये अपना फर्स्ट स्टेंजा हो गया है। नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र जो कि अपने सरफेस के ऊपर चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, चांद की चांदनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो सीन कितना सुंदर होता है जब रात के अंधेरे में चांदनी रात है और उसकी चांदनी की किरणें जो हैं वो समुद्र के सरफेस के ऊपर पड़ रही हैं, पानी उसका ग्लो कर रहा है उसमें। बॉसम क्या होता है, हृदय, सीना। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र जो कि अपने सरफेस पर, समुद्र का हृदय, सीना क्या है, उसका सरफेस, अपने सरफेस पर मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं, तेज़ हवाएं जो कि हर घंटे, पूरे दिन तेज़ आवाज़ करते हुए चलती रहती है। हॉलिंग क्या होता है, तेज़ आवाज़ करते हुए। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, अब वो हवाएं एकदम शांत हो गई हैं। अप गैदर्ड मतलब रुक गई हैं, शांत हो गई हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे कि सोए हुए फूल। फूल जब सोया हुआ है तो उसकी क्या इमेजिनेशन हम करते हैं कि जैसे उसकी सारी पेटल्स हैं वो बंद है ना, बंद हो गया है। पेटल्स क्या होती हैं, जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं ना फूल की, दे आर नॉन एज पेटल्स। तो फूल जैसे कि रात को सो गया अपनी सारी पंखुड़ियों को बंद करके, तो ऐसे हवा एकदम रुक गई है अब, और चांद की जो चांदनी है वो समुद्र के सरफेस पर चमक रही है। हवा एकदम रुकी हुई है।
फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन इसके लिए और ऐसे ही हर सीन के लिए, हर प्राकृतिक दृश्य के लिए हम बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून क्या होता है? एकदम लय से अलग, है ना। हम उसके रिदम को फील नहीं करते, प्रकृति की जो रिदम है उसको हम बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं, उससे अलग हो चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें हमें अब बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, प्रभावित नहीं करती हैं। ग्रेट गॉड, हे भगवान। आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉन, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कोई नास्तिक व्यक्ति होता। पैगन क्या होता है? नास्तिक, जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉन, जो कि एक ऐसे धर्म में, ऐसे मत में पला बड़ा होता है जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। आउटवॉन क्या होता है? पुराना, आउट ऑफ फैशन। तो इससे अच्छा तो ये होता कि मैं किसी भी धर्म का नहीं होता, जो आजकल जैसे लोग हैं ना, मैं ऐसा ना होता, किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करता जो कि अब है ही नहीं, नास्तिक होता, मैं किसी भी धर्म को ना मानने वाला होता भले ही। सो माइट आई, ताकि मैं क्या कर सकता? स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ताकि मैं इस सुंदर ग्रासी फील्ड पर खड़ा होकर, ली क्या होता है? ग्रासी फील्ड, घास का मैदान बड़ा, और प्लीजेंट सुंदर, सुखद, ताकि इस सुंदर घास के मैदान पर खड़ा होकर हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, मैं ऐसी झलक देख सकता, ऐसे सीन, ऐसे दृश्य देख सकता जो कि मुझे कम फॉरलॉन बनाते। फॉरलॉन क्या होता है? अकेला, ताकि मैं अपने आप को अकेला महसूस ना करता। जब हम प्रकृति के बीच में खड़े हैं और नेचर की ब्यूटी को चारों तरफ देख रहे हैं, पहाड़ियों को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल भी फॉरलॉन फील नहीं करते। फॉरलॉन मीन्स लॉनली, अकेला। तो मैं इनमें से किसी भी धर्म का ना होता, काश कि आज के लोगों जैसा ना होता, ताकि इस सुंदर घास के मैदान पे खड़ा होकर मैं ऐसे दृश्य देख सकता प्रकृति के, उनको महसूस कर सकता, उनको अप्रिशिएट कर सकता, और उससे मैं अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस ना करता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं प्रोटियस को समुद्र के सरफेस से बाहर उठते हुए देखता। प्रोटियस ग्रीक गॉड हैं, ठीक है। तो प्रोटियस को मैं अपने सामने समुद्र से उठते हुए इमेजिन करता, देखता। और हियर और ट्राइटन ब्लो हिज रीज्ड हॉर्न, या फिर ट्राइटॉन को मैं उनका जो स्पाइरल शेप शंख है उसको बजाते हुए सुनता। ट्राइटॉन भी ग्रीक गॉड है, जो कि ऊपर से मैन की बॉडी है उनकी और नीचे से फिश की बॉडी है। तो ग्रीक गॉड हैं ये। तो मैं और उनको मोस्टली किस रूप में देखा जाता है? जैसे वो शंख बजा रहे हैं अपना। तो मैं इस तरह की इमेजिनेशंस कर सकता, मैं प्रकृति के नज़दीक जाता, उसको देखता, तो मैं ये महसूस करता कि जैसे समुद्र को देखते ही मुझे क्या याद आता कि जैसे समुद्र के जो देवता हैं प्रोटियस, ग्रीक गॉड, वो समुद्र से उठकर बाहर आ रहे हैं। या फिर मैं ट्राइटॉन को, क्योंकि वो भी समुद्र के देवता हैं, ग्रीक गॉड, उनको इमेजिन करता कि जैसे वो अपना स्पाइरल शेप शंख बजा रहे हैं। तो इस तरह के सीन्स जो है मैं बहुत मिस करता हूँ, और ये पोइट ने लोगों को एक तरह से ध्यान दिलाने के लिए लिखी है पोएम कि हमें नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो हमारे लिए है और हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे ख़राब करना चाहिए। ठीक है, तो ये पोएम आप पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर्स फिर हम करेंगे। अभी इसको अच्छे से पढ़ के और समझ लेना। किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी।